आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी इस खुशी का कारण क्या है? अर्जुन की फैक्ट्री ओपनिंग के लिए आपने रिबन काटने को हाँ कर दी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। डैड, आखिर आप चाहते क्या है? आप अच्छी तरह जानते कि वो प्रोजेक्ट हमें मिलना था, फिर भी। युवराज, मुझे रिबन काटने का कोई शौक नहीं है। ये तो अर्जुन ने वक्त का फायदा उठाया और मुझ पर ये जिम्मेदारी थोप दी। कैसी बात कर रहे हैं आप? बाइसा और ताऊजी के सामने हाँ करने के बाद अब आप ये कह रहे हैं? मॉम, आप कुछ नहीं जानती, इसलिए इस मामले में अगर आप बीच में ना बोले तो ही बेहतर। क्यों? मैं सब समझती हूँ, और अगर तुम्हारे पापा को कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है और हमेशा रहेगी। हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर ये रिबन नहीं काटेगा, और डैड आप भी नहीं। ह्यू की राय इस मामले में ठीक नहीं है, आप उसकी बात मत सुनिएगा। युवराज ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरा बेटा होकर वो जानता है कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन तुम मेरी पत्नी होकर इतना नहीं समझ पाती। तो इसका मतलब पापा जी रिबन नहीं काटेंगे? मुझे लगा था ये बहुत अच्छा मौका है अर्जुन और तेरे पापा जी के बीच में दूरियां खत्म करने। एक सुझाव है मम्मी जी, क्यों ना ओपनिंग सेरेमनी में रिबन आप काटें? मेरा मतलब है पापा जी काटे या फिर आप, बात तो एक ही है ना। नहीं बेटे, मैं तेरे पापा जी के खिलाफ नहीं जा सकती। मम्मी जी, मानसेन गोइंका की ओर से किसी ना किसी को तो ये करना ही पड़ेगा। आप लोग नहीं तो मैं ही सही। आखिर ये काम मैं अपने हाथों से ही करना चाहती थी। अर्जुन, शेफाली, आओ ना। क्या बात है अर्जुन, आज बहुत खुश लग रहे हो। अरे भाई, 2 दिन में हमारी फैक्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी जो है। क्या कहा तुमने? हमारी फैक्ट्री? अर्जुन, ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई। कैसी बातें करती हो शेफाली? देखो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इस फैक्ट्री को शुरू करने में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है। अर्जुन, सच पूछो तो तुम्हारी फैक्ट्री की ओपनिंग में रिबन मैं खुद काटना चाहती हूँ। देखो, इस बात से खुशी मुझे भी होती, लेकिन क्या करें, हमारे मानसेन काका की ईगो का सवाल है। अर्जुन, अगर पापा जी। अर्जुन! ये देखो, वहाँ से चिट्ठी भी आई है और इसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने वो प्रेशर कुकर जीता है ना, तो वो संजीव भाई जो है वो शो वाले, हाँ संजीव भाई खुद उनके हाथों से मुझे मिलेगा। जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतना भी नहीं जानती तुम? इट्स ओके शेफाली। बावरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तो तुम्हारा इंटरव्यू भी आएगा टीवी पे। इंटरव्यू? ना ना, मुझे तो शर्म है कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। अरे कैसी पागलों जैसी बात कर रही। देखो शेफाली, अब इसका इंटरव्यू टीवी पे आ रहा है तो ये मना करें। तुम ही कहो, इसे इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। वैसे भी ऐसे मौके कहाँ आते हैं बार बार, और मौके का फायदा उठाना तुमसे और बेहतर कौन जानता है भूमिका। अर्जुन, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, सरिता को भेज दूंगी मैं। ऐसा नहीं करते बावरी। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सच? लेकिन इंटरव्यू नहीं दूंगी। ओके, डन। अच्छा, ये ले लो। अर्जुन, वो मैं कह रही थी कि रिबन मैं। शेफाली,
देखो शिवाली, जो बात मुमकिन नहीं है उसके बारे में सोच के क्या फायदा, राइट? अवनी, मुझसे ज्यादा तुम्हें भूमिका की फिक्र है और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जीजा, फैसला तो आपने बिल्कुल सही किया है, पर इसके लिए बाईसा और ताऊ जी को समझाना होगा। वो तो मुझ पे छोड़ दो खुशाल। तुम ये बताओ कि तुम्हारे उस सतपाल चौधरी ने हमारा काम किया है नहीं? जीजा, वो अपना काम बखूबी कर रहा है। उसने फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट मुझ तक पहुंचा दिया है। जीजा, मैं तो सोचता हूँ कि ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही हम अपना काम कर देते हैं। खुशाल, हमें ओपनिंग सेरेमनी के लिए जाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया ये समझे कि हम उनकी खुशी में शामिल हुए थे। सेरेमनी के बाद लोडिंग होगी और रात को हम हमारा काम करेंगे जब फैक्ट्री में कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना खुशाल, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है जीजा, अच्छा है, माल के साथ साथ फैक्ट्री भी जाएगी। और खुशाल, तुम एक और काम करो, आज ही दुबई के लिए निकल जाओ। अरे जीजा, आज ही रात का दुबई का टिकट मैंने बुक करवा लिया है। रात को 3 बजे की फ्लाइट है। गुड, क्योंकि खुशाल मैं नहीं चाहता कि जब ये हादसा हो तो तुम यहाँ मौजूद हो और तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का शक हो। और हाँ खुशाल, अपने उस मोहरे को समझा देना। सतपाल चौधरी जीजा, वो तो एक मामूली सा सिपाही है, और लड़ाई में सिपाही तो शहीद होते ही रहते हैं। भूमिका जी भाभी। भूमिका, कितने कमाल की बात है ना कि जब भी मैं अर्जुन से मिलने जाती हूँ या फिर उससे कोई बात करने जाती हूँ, तुम वहां अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर जरूर आ जाती हो। अब इतना नाराज होने की क्या बात है भूमिका? तुम जानती हो कि अर्जुन तुम्हारे हाथों ही वो रिबन कटवाना चाहता था, पर देखो ना, मैंने कितनी आसानी से तुम्हारा पत्ता काट दिया। क्योंकि अर्जुन के हर मामले में सबसे पहला हक मेरा बनता है। भाभी, मुझे और भी कई काम है, मैं चलती हूँ। क्यों उस बेचारे को कोसती रहती हो? रहने भी दो ना मनस्वी भाभी, ये मेरा और भूमिका का आपसी मामला है, आप क्यों पड़ती हैं बीच में? वैसे अर्जुन की ओपनिंग पर सबसे बड़ा हक भूमिका का बनता है। जब सबने अर्जुन का साथ छोड़ दिया था, तब सिर्फ भूमि उसके साथ थी। और आज के बाद मैं अर्जुन का साथ दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और आपकी वो भूमिका भी। इतना सब कुछ जानने के बावजूद वो अर्जुन और मेरे बीच आने की गलती कर बैठती है। इस बार तो रिबन मैं ही काटूंगी मनस्वी भाभी, क्योंकि अर्जुन भी यही चाहता है। बस आप देखना, वहां सबके सामने मैं शिफाली खंडेलवाल उस रिबन को काटूंगी। सारे
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।